हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विथ राजेश में। एक नए सेशन के साथ हम साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के पुनः हाजिर हैं। ऊर्जा भरे दो शब्दों को लेकर के करना चाहें तो कुछ भी किया जा सकता है, पर बहाने बहुत सारे हैं, नहीं तो तकदीर को बदला जा सकता है। विद्यार्थियों, बहाने नहीं बनाते हुए मेहनत करिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जो साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम छाटे हैं, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं? तो शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन में है कि शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं। तो ऊष्मा शून्य में संचरण कर सकती है, प्रकाश भी शून्य में संचरण कर सकता है। तो जो ध्वनि है यह शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती। सही ऑप्शन है ध्वनि। अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि वायु से गुजर सकती है, स्टील से गुजर सकती है, जल से गुजर सकती है, निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती, तो सही ऑप्शन हमारा निर्वात है। इसमें कन्फ्यूजन होता है वायु और निर्वात में अंतर। तो निर्वात में याद रखेंगे, निर्वात में वायु नहीं होती। निर्वात में वायु नहीं होती, तो जहाँ पे वायु नहीं होगी वहाँ ध्वनि गुजर नहीं सकती है। तो सही ऑप्शन हमारा है निर्वात। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न कर सकता है? चिंपैंजी, बंदर, गोरिल्ला, बाघ। तो सबसे अधिक तीव्रता की जो ध्वनि है वह बाघ उत्पन्न कर सकता है। तो सही ऑप्शन हमारा है बाघ। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये सिंपल सी बात आप अपने स्कूल में देखे होंगे कि स्कूल की जो वेल बनी होती है वह लोहे की बनी होती है। तो लोहे की बनी होती है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोहे से जो ध्वनि निकलेगी उसका जो वेग होगा वह अधिकतम होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान ले जाती है, ध्वनि ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह ऊर्जा के रूप में ही चलती है, यानी अपने साथ वह ऊर्जा लेकर के जाती है। ध्वनि अपने साथ ऊर्जा लेकर जाती है, तो सही ऑप्शन होगा ऊर्जा। छठा प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? जो कैमरे होते हैं उसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस, समान मोटाई का लेंस, वर्तुलाकार लेंस। नहीं, सही ऑप्शन हमारा है उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारी जो आँख होती है वो भी कैमरे की भांति ही कार्य करती है, और आँख में भी जो लेंस होता है वो भी कौन सा होता है? उत्तल लेंस ही होता है। तो सही ऑप्शन हमारा है उत्तल लेंस। सातवें प्रश्न पे आते हैं, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? जब आँख का दान किया जाता है, नेत्र का दान होता है, तो उसमें आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? आँख के लेंस को प्रतिरूपित नहीं किया जाता। रेटिना को भी प्रतिरूपित नहीं किया जाता है। पूरी आँख, दोस्तों पूरी आँख कभी प्रतिरूपित नहीं की जाती है। तो प्रतिरूपित आँख का कौन सा भाग किया जाता है? कार्निया। नेत्रदान में हमेशा कार्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो नेत्र तारा में नहीं, लेंस में नहीं, कार्निया में नहीं। यहाँ पे प्रवेश करने की बात नहीं कर रहा है, परिवर्तित की बात कर रहा है। तो वह कौन सा भाग होगा? रेटिना होगा। और रेटिना पर ही किसी वस्तु को देखने पर प्रतिबिंब भी बनता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो भी रेटिना पर ही बनता है। तो सही ऑप्शन है रेटिना। नेक्स्ट प्रश्न, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया नेत्र में होने वाला एक विकार है। जो मायोपिया है यह नेत्र में होने वाला एक विकार है, अर्थात कमी है। और यह नेत्र में होने वाली जो कमी है यह निकट दृष्टि दोष है। इसी का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष है।
तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो सही ऑप्शन होगा निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा निकट दृष्टि दोष। 10 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार जो करने वाले वैज्ञानिक हैं ये गैलीलियो हैं। दूरबीन का आविष्कार कौन किए हैं, तो सही ऑप्शन इसका गैलीलियो। गुटेनबर्ग हैं, यह जापानी मुद्रक की खोज करने वाले हैं। और एडिसन बल्ब की खोज करने वाले हैं। विद्युत जो बल्ब होता है उसकी खोज करने वाले एडिसन हैं। तो दूरबीन की खोज करने वाले कौन है, गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन के साथ साथ अन्य भी खगोलीय खोजों को खोज की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज के साथ साथ अन्य भी खगोलीय खोज की, जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों के बारे में पता किया गया। तो सही ऑप्शन इसका होगा गैलीलियो। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। तो पानी से भरे तालाब की गहराई जो है वह अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। जब वायु से प्रकाश के किरणें पानी में पहुंचते हैं तो उन कीड़ों का अपवर्तन हो जाता है, यानी कीड़े मुड़ जाते हैं। तो कीड़े जब मुड़ जाते हैं तो उसकी गहराई कम दिखती है। तो सही ऑप्शन इसका है अपवर्तन। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण दिखाई देते हैं। तो जो साबुन के बुलबुले बनते हैं तो उसका जो चमकीला रंग, अलग अलग प्रकार का चमकीला रंग जो दिखता है वह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के किरणें उस पर पड़ते हैं, उस बुलबुले पर पड़ते हैं, तो बुलबुले पर पड़ने के दौरान एक समान रूप से फैल जाते हैं और वही फैलना ही उनका प्रकीर्णन हो जाता है और चमकीला रंग दिखाई देता है। और अब प्रकाश के किरणों का अपने अलग अलग रंगों में विभक्त होना विक्षेपण होता है। और प्रकाश की किरणों का आंशिक मुड़ना, अगर प्रकाश की किरणें आंशिक मुड़ रहे हैं तो विवर्तन होता है। तो साबुन के बुलबुले का चमकीला रंग होना प्रकीर्णन है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। जो नीले रंग का प्रकाश होता है, तो नीले रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है और लाल रंग के प्रकाश में न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो न्यूनतम ऊर्जा लाल रंग के प्रकाश में होगी और न्यूनतम ऊर्जा के कारण ही यह लाल रंग प्रकाश अपनी तरंगदैर्घ्य बढ़ा लेता है, इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। लेकिन नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीले प्रकाश में। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CMYK संबंधित है। CMYK जो है इसका पूरा नाम होता है सियान, M मैजेंटा। M जो है मैजेंटा बताता है और Y येलो बताता है और जो K है वह कुंजी बताता है। इस प्रकार से CMYK जो है एक रंग का मॉडल है। जो CMYK है यह एक रंग मॉडल है। अब रंग मॉडल है यानी रंगों का समूह है। रंगों का यदि समूह होगा तो उसका उपयोग कहाँ करेंगे, प्रिंटिंग प्रेस में, यानी ऑफसेट प्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। CMYK एक बार पुनः ध्यान दें, CMYK C सियान, M मैजेंटा, Y येलो और K कुंजी, जो रंग एक प्रकार का रंग मॉडल है और जिसके द्वारा ऑफसेट प्रिंटिंग की जाती है। तो सही ऑप्शन है ऑफसेट प्रिंटिंग। 15 नंबर प्रश्न, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। 15 नंबर प्रश्न है, तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी में यदि वायु का बुलबुला बनेगा तो वह अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति किसमें न्यूनतम होती है, तो वायु में तीव्र होती है। जल में वायु की अपेक्षा कम होती है लेकिन इसमें भी तीव्र होती है। निर्वात में इसमें भी तीव्र होती है। तो न्यूनतम किसमें होगी, कांच। कांच जो है इन सभी माध्यमों में
सबसे सघन माध्यम है। सघन माध्यम में प्रकाश की जो गति होगी वह कम हो जाएगी। तो सही ऑप्शन है कांच। नेक्स्ट प्रश्न, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो विद्यार्थियों, तारे के रंग से तारे के ताप के बारे में पता चलता है। जो तारे का ताप होता है वो तारे के रंग से ही पता चलता है। अगर तारे का रंग नीला या सफ़ेद है, नीला या सफ़ेद है तो वह गर्म होगा। यदि तारे का रंग लाल है तो यह ठंडा होगा। अगर कम ऊर्जा का है तो लाल होगा, लंबी तरंगदैर्घ्य का है तो नारंगी होगा। तो तारे का जो रंग होता है, तारे का क्या बताता है? तारे का टेम्परेचर बताता है, ताप बताता है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है? तो विद्यार्थियों, जो 21 जून होता है, इसमें दोपहर में जो परछाई होती है, छाया होती है, वो सबसे छोटी बनती है। तो सही ऑप्शन 21 जून। 19 नंबर प्रश्न है, पीले रंग का पूरक कौन है? तो पीले रंग का जो पूरक होता है, रंगों के पूरक की बात करें तो लाल का जो पूरक होता है हरा होता है। नीला का जो पूरक होता है वह सामान्य तौर पे बैगनी है, नारंगी है। सॉरी, नीला जो है इसका जो पूरक होता है वह नारंगी होता है। और जो पीला है, पीला का जो पूरक होता है वह बैगनी होता है। तो फिलहाल हमारे ऑप्शन में पीले का बैगनी नहीं है, तो बैगनी नहीं है, इस प्रकार से पीला का जो पूरक होगा वह नीला होगा। तो सही ऑप्शन है नीला। तो पीले रंग का जो पूरक होगा वह नीला होगा। अंतिम प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न, पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना किसका उदाहरण है? पानी के ऊपर यदि तेल डाल दिया जा रहा है तो उसकी परत चमकती है। पहले तो मिलता नहीं है, पानी में तेल मिलाया जाए मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं तो वो घटना क्या हो जाती है? पायस बनती है, वह पायस बन जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे व्यतिकरण का। सही ऑप्शन हमारा व्यतिकरण। इस प्रकार से 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। यदि इस क्लास में कोई त्रुटि, कोई गलती होती है तो प्लीज़ उसका सुझाव दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।